खबर सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इंटरमीडिएट का रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट आने के बाद छात्रों में बेहद खुशी का माहौल है और किशन ने इस बार बड़ा कमाल किया है। यहाँ के खास करके गांव में पढ़ने वाली बच्चियों ने इस बार परचम लहराया है, जिनमें से एक रौनक परवीन है जो सोनथाम में रहती थी और भट्टा स्कूल में पढ़ती थी। इस बार जिला टॉप की है कॉमर्स सब्जेक्ट से, जिन्हें 88.40% मिला है और बड़े अरसे के बाद इस क्षेत्र से किसी ने टॉप कर इलाके में फिर से अपना एक लोहा मनवाया है। तो हमारे साथ रौनक परवीन है, तो हम इनसे बातचीत करेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। इनके परिवार वालों से भी बातचीत कराएंगे, मिलाएंगे आपको। तो आप सुनते रहिए, देखते रहिए और सराहते रहिए कि गांव की बच्ची ने कुछ कमाल किया है। रौनक परवीन, कैसी हैं आप? ठीक है। ठीक है। कैसी फीलिंग है? जिला अच्छा। टॉप किए हैं आप। बहुत अच्छा। सोचे थे कि ये ऐसा मुकाम हासिल करेंगे? नहीं सोचे थे। नहीं सोचे थे। अच्छा, तो रोजाना 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर स्कूल जाते थे साइकिल चला करके, फिर वापस आते थे। तो कभी मन में ख्याल आया कि पढ़ करके कुछ खास करना है? हाँ। ये मिशन था? हाँ। वाह, बहुत बड़ी बात है। तो रास्ते में आपका सोनथा स्कूल भी पढ़ता था, लेकिन आप भट्टा स्कूल क्यों जाती थी इतना दूर? सोनथा स्कूल में कॉमर्स का ऑप्शन नहीं था जब ये। अच्छा, इसलिए वहां जाती थी। चले, तो भट्टा स्कूल बड़े दिनों के बाद वहाँ पे रौनक पैदा हुई है। भट्टा स्कूल को लेकर के सभी लोग चिंतित रहते थे कि स्कूल कुछ खास करे, क्योंकि वो ब्लॉक हेडक्वार्टर में है। तो रौनक परवीन से एक सिलसिला शुरू हुआ है, तो वहाँ के टीचरों को भी बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कैसे पढ़ाई करते थे, उसके बारे में ज़रा सा बताइए, ताकि आपके जूनियर साथी सुनेंगे तो उन्हें लगेगा कि नहीं, अब हमें भी रौनक परवीन बनना है। रेगुलर पढ़ाई करते थे। हाँ। और कंसिस्टेंसी से। उसके बाद रिवीजन जरूरी है। रिवीजन करते थे। तो रोजाना स्कूल आते थे, जाते थे, ये मामूल में एकदम आपका शामिल था? हाँ। और ऐसा कभी नहीं होता था कि भोज खाने के लिए जाना है, खेत में पंता देने के लिए जाना है और कुछ करना है, ये सब चीज कैसे करते थे? या खाना बनाना है? नहीं, खाना नहीं बनाते थे। हाँ। और नहीं खेत में जाते थे। हाँ। और जहाँ तक भोज की बात है तो वो मतलब नॉर्मल जिंदगी जैसे था। हाँ। वो जी रहे थे। हाँ। और पढ़ भी रहे थे साथ साथ। मतलब मिशन में एकदम लगे हुए थे। हाँ। बाकी चीजों को तर्क किए हुए थे। बहुत बड़ी बात। तो कॉमर्स से इतना लगाव होने की वजह? लोग तो साइंस सब्जेक्ट चूज करते हैं, आर्ट्स करते हैं, बहुत कुछ करते हैं। आप कॉमर्स की तरफ आपका रुझान क्यों? मैंने मतलब कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस को दोनों को, मतलब तीनों को एनालाइज किया था, तो मुझे लगा कि नहीं, कॉमर्स सही है मेरे लिए। अच्छा। हाँ। कॉमर्स सही है। चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है? फ्यूचर का यही सपना है? हाँ। बढ़िया। तो आपकी इस कामयाबी में कैसा परिवार का सपोर्ट मिलता था, वो बताइए जरा सा। बहुत ज्यादा ही सपोर्ट था। अच्छा। सबसे ज्यादा मेरी अम्मी का था। हाँ। वो मेरा बहुत ज्यादा ही ध्यान रखती थी पढ़ने में। अच्छा। वो क्या क्या कहती थी, जरा बताइए, कुछ याद है? पढ़ने में, खाने में, जब मैं खाती नहीं थी फिर भी जबरदस्ती, और अगर मैं पढ़ते पढ़ते सो भी जाती थी तो मेरी अम्मी जगा देती थी। अच्छा। तो वो क्या कहती थी कि बेटी क्या करना है, इसलिए जाग जाओ? जिला टॉप। जिला टॉप करना है? मेरी अम्मी को पहले से ही मालूम था। अच्छा, उन्हें मालूम था ये बात? उनके दिल में ये बात थी? तो कभी लगता था कि माँ के सपने को सपना साकार करना है? हाँ? हाँ। कभी लगता था कि अपनी अम्मी के मुझे पता था कि 400 प्लस आएगा। अच्छा, आपको पता था? हाँ, एग्जाम देने के बाद मुझे लगा। अच्छा, बहुत बड़ी बात है। आपके पापा एक किसान हैं, नाना आपका पूरा सपोर्ट किया, ननिहाल का पूरा सपोर्ट रहा, है ना? तो कामयाबी के इस सफर में किसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, बताइए जरा सा। फिर उसके बाद हम आपकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बात करेंगे। सबको मुझे सपोर्ट किए हैं। एक एक करके बताइए, नाम बताइए सबका। मेरी अम्मी भी मुझे सपोर्ट की है। बिल्कुल। मेरे अब्बा भी बहुत सपोर्ट किए हैं। हाँ। मेरे नाना नानी भी बहुत सपोर्ट किए हैं। और मेरी बहन लोग भी बहुत गाइड किए मुझे। अच्छा। और टीचर्स का भी बहुत गाइड रहा हम लोग। अच्छा, स्कूल टीचरों का? स्कूल टीचर और कोचिंग भी टीचर का। अच्छा, कितना दिन कोचिंग किए थे? किए थे 6 महीने। 6 महीने। देखिए, तो इतने कम दिनों में सेल्फ स्टडी करके इन्होंने जिला टॉप किया है। आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने का इनका सपना है, तो एक बहुत बड़ी बात है। तो गांव के बच्चे जिनके प्रवास बिल्कुल। हमारे साथ रौनक परवीन है, जो किशन जिला टॉपर हैं कॉमर्स सब्जेक्ट से, और भट्टा स्कूल में ये पढ़ाई करती थी। यहीं पे इनका एडमिशन था, सोनथा में रहती थी। रोजाना का मामूल इनका क्या होता था, यही जानना चाहेंगे। बताइए, कैसे आप क्या करते थे रोजाना?
पहले सुबह मैं जागती थी, उसके बाद जो मेरा रिवीजन करने का था, याद करने का था, मैं याद कर लेती थी। उसके बाद फिर कॉलेज जाना होता था, तो वहाँ पे जा कर के फिर आने के बाद मैं थोड़ा पढ़ती थी, और उसके बाद हो गया। फिर अपना शाम में फिर सेल्फ स्टडी हाँ। करती थी। ये एकदम रोजाना का मामूल था। हाँ। तो घर में काम काज अगर होता था तो उसको फिर क्या करते थे, साइडलाइन करते थे? नहीं, मेरी अम्मी वो लोग काम करने नहीं देती थी। अच्छा, काम करने नहीं देती, नहीं। एकदम मिशन में लगी हुई थी। हाँ। चलिए, तो इस दरमियान जो जो किताबें पढ़ती थी आप, उन किताबों का राइटर वगैरह एनसीईआरटी पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? एनसीईआरटी पढ़ती थी मैं, जिसके राइटर एसके सिन्हा है। अच्छा, इसके सिन्हा की किताबें पढ़ते थे, बहुत बड़ी बात है। तो आगे जो ड्रीम है, अब उसको कैसे अचीव करेंगे, उसके बारे में जरा बताइए। ऐसे ही कंसिस्टेंसी से, उसके बाद रेगुलर पढ़ाई करके और हार्ड वर्क करके। हार्ड वर्क करके। तो उसके लिए गांव से अब निकलना पड़ेगा, तैयार हैं? हाँ। तैयार हैं? चलिए, बहुत बड़ी बात है। तो आपकी कामयाबी का क्रेडिट आप किसको किसको देना चाहेंगे? मेरी फैमिली को, मेरे टीचर्स को। अच्छा, और इलाके के जो साथी है उन्हें क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे कॉमर्स में कोई साथी नहीं थे, सिर्फ मैं पूरे स्कूल में मतलब मैं ही थी सिर्फ कॉमर्स की। अच्छा, मतलब तन्हे तन्हा ये कामयाबी हासिल की है, इनको साथी भी नहीं मिले हैं, ठीक है? तो बहुत बड़ी बात है। अब इनकी कामयाबी से जो लोग भी इंस्पायर हैं, अब इनके दोस्त बन जाइए, है ना? और इनको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने में मदद कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है कि 10+2 स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी इनको दोस्त नहीं मिले, है ना? क्योंकि इनका सब्जेक्ट ही बड़ा अलहदा था। तो ये बड़ी बात है। रौनक परवीन, आप टॉप की हैं, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपका हॉबीज वगैरह क्या है? मुझे ड्राइंग करना बहुत पसंद था। हाँ। तो मैं एग्जाम की वजह से छोड़ दी थी, लेकिन मैं आर्ट करना पसंद करती हूँ। मतलब आप उसे कंटिन्यू करेंगे? हाँ। तो फाइन आर्ट्स में इनकी दिलचस्पी है, बड़ा एकदम यूनिक एक हॉबी है इनका। और उसके अलावा गाना बजाना कुछ नहीं। उस तरह का कुछ भी नहीं। फाइन आर्ट्स के जरिए अपनी बात कहना है। हाँ। ये बात है। तो बड़ा अलहदा किस्म का इनका सोच है, इनका सब कुछ है, अप्रोच है। तो और इनको कामयाबी इसी आधार पर मिली है, बहुत बड़ी बात। हमारे साथ रौनक की अम्मी आसना परवीन जी हैं। बताइए, बेटे की कामयाबी से कितनी खुश हैं आप? बहुत कैसा खुश फील हैं। हो रहा है? बहुत खुश हैं सर। अच्छा, कैसे इनको रोजाना तैयार करते थे आप? मेहनत तो वो भी करते थे, लेकिन हम भी सपोर्ट किए हैं। अच्छा, ये कहती थी कि अम्मी हमारी बहुत पहले कह रही थी कि तुमको जिला हाँ, टॉप करना है। हमको पूरा यकीन था मेरी बच्ची जिला टॉप करेगा। जैसे रिजल्ट आने से 2 दिन पहले भी हमको आए, हम बोल के हमारा दिल बोलते हैं तुम मतलब जिला टॉप करोगे। अच्छा, तो बच्ची मेरी हंसने लगी, बोलते हैं कि आपको कैसे पता? मैं बोला हाँ, मुझे लगता है ऐसा। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो हम ये जानना चाहेंगे, आप एक किसान परिवार से आती हैं और आप खुद अपने लाइफ में एजुकेशन के फील्ड में उतना कुछ खास नहीं कर सकी, फिर भी आप अपनी बच्ची के लिए लगी रही। तो क्या इसके पीछे ताकत थी या जोश था, जज्बा था, जुनून था? थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए सर, हमारे 3 लड़के हैं, हम भी 2 बहन हैं। हमारा भी भाई नहीं है, हमारे भी 3 लड़की हुई है। तो हम चाहते हैं कि किसी की लड़के से मेरा लड़की कम ना हो, कोई बोल ना सके कि लड़की कम है। इस जमाने में लड़का लड़की दोनों सब बराबर सब बराबर हैं। वाह वाह वाह, बेटियां कम ना हो, और माने इसी सोच में हम आगे पढ़ाएं, वाह और वाह, जितना पढ़ेंगे उतना पढ़ाएंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह। इनके नाना भी हैं हमारे साथ। नाती ने नतनी ने आपका बिल्कुल नाम रोशन किया है, कोई शक नहीं है। कैसी फीलिंग है वो बताइए जरा। भाई बहुत खुशी की बात हो रही है, बहुत ज्यादा गर्व की बात है, खुशी की बात है। जो सपना था मेरा वो पूरा कुछ पूरा होने जा रहा है। मतलब शुरुआत हो चुकी है। जी जी, शुरुआत हो चुकी है। चलिए माशाल्लाह। तो आगे क्या बनते हुए देखना चाहते हैं? आगे इनको जो है जिस मुकाम तक अल्लाह इनको पहुंचाए, हाँ, लगे रहना है जी, बेटियों को आगे बढ़ाना है। तो गांव के लोग कहते हैं कि भाई बेटियां घर से मत निकलो, ये मत निकलो, वो मत निकलो, 50 तरह की बातें कहते हैं। आप उन माओ को क्या कहना चाहेंगे? हम सब माँ से ये कहना चाहते हैं कि बेटी को बेटी मत समझो, पढ़ाओ, बेटा समझो, है ना? बेटा समझो। हाँ, बेटा बेटी दोनों को एक दर्जा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सबको कितनी खुश है रौनक की कामयाबी से? बहुत खुश है हमें। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरी बहन ने जिला टॉप की है। और आप पर भी तो जिम्मेदारी अब बनती है। आप क्या करेंगे? जी, हम पूरा सपोर्ट करेंगे वो जहाँ तक पढ़ना चाहेगी। चलिए माशाल्लाह। बाबर साहब, आपके घर के सामने में जिला टॉपर, कैसी फीलिंग है आपको? बहुत बहुत हम लोग गर्व महसूस करते हैं अच्छा, कि एक गांव की बेटी
जो है एक अलग ट्रैक, गांव की नतनी। गांव की नतनी। हाँ, और बहुत मुबारकबाद उनके माँ बाप को, उनके नाना नानी को, पूरे संथा पंचायत सहित पूरे जिला वासियों को गर्व है आज एक बच्ची एक अलग रास्ता चुन करके, कॉमर्स नॉर्मली लड़कियां नहीं लेती हैं, हाँ। साइंस या आर्ट्स लेती हैं, और जो उनकी अपनी एक सोच है कि हमको सीए बनना है, तो अगर ये सीए बनती है और हमको पूरी उम्मीद नहीं विश्वास है कि बिल्कुल सीए जरूर बनेगी, तो पहली सुरजापुरी बेटी सीए क्रैक करेगी, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बड़ी बात। आप क्या कहना चाहेंगे? आप हमेशा साथ रहते थे, कैसे इनका हौसला बढ़ा? है भाई, हाँ, बहुत हम लोग को दिल जज्बात है कि हमारा बेटी निकले, अच्छा, और सबसे बढ़िया निकले, सबकी बेटियां निकले, और इनकी बढ़िया से वो अपना काम करे और सबसे अच्छे बने। बिल्कुल बिल्कुल। इधर नानी है। अस्सलाम वालेकुम। पान खा लो। पाने तो खाई जिंदा रोची। अच्छा, नतनी तो एकदम कमाल करे जाओ की कवा चाचीस। मोर नतनी कमाल करिया तो सभे सभे को कमाल करे ले। अच्छा, माशाल्लाह। खाली मोर नतनी नहीं कमाल करिया, मोर नतनी संगे कतरी आदमी होइस, हाँ, सभारो एकदम नाम रोशन है। वाह वाह। तोर उला जे बेटी जे अपना तोर नतनिक जे बाहर जवानी दो, उला बेटी की कवा चाचीस कि बेटी किसी से कम नहीं। बेटी किसी से कम नहीं। हाँ, मैं अपना बेटी जे छे नी, हाँ, मैं अपना तीनों नतनी एकदम छोड़ दे दिया ही हाँ, दुनिया से, हाँ। कि तुम सब जे करना छे कर, आगू बढ़, नाम रोशन कर। और नाम रोशन कर। चल, सबको अपना पैर पर खड़ा हो, अपना माँ बापों को एकदम साथे रखो सबको। वाह वाह, अपना बेटी पर है। बिल्कुल अपना बिल्कुल माँ बाप बिल्कुल। बेटी पर है। क्या बात है। देखिए, हमारे इलाके में एक नई सोच है कि बेटियां किसी से कम नहीं। भले ही सुविधाओं में बहुत कमी है इलाके में, उसके बावजूद भी इन लोगों के इस परिवार से बातचीत करने पर यही लगता है कि बेटियां किसी से कम नहीं, आगे बढ़े, नाम रोशन करे। इतनी लिबर्टी अगर यहाँ से ग्रामीण क्षेत्रों से या एक सोच अगर डेवलप हो रही है तो बहुत बड़ी बात है। और राज्य सरकार ने भी इन लोगों के लिए बहुत सुविधाएं दे रखी है। तो हमारा भी रिक्वेस्ट है कि बहनें आगे बढ़ें, बेटियां आगे बढ़ें, आपके लिए राहें बिल्कुल खुली हैं। तो इसका फ़ायदा उठाइए, लाभ उठाइए। तो रौनक परवीन, तो लास्ट में और आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से? सबको थैंक यू। थैंक यू। इस राह में, इसकी कामयाबी में जो लोग भी साथ दिए, इनके तरफ से थैंक यू।